बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 71वीं बीपीएससी एवं वित्त प्रशासन सेवा FAO जिसको बोलते हैं के लिए नोटिफिकेशन 30 मई 2025 को जारी कर दिया गया। इसमें कुल मिलाकर 1250 सीटें हैं और आवेदन शुरू करने की तिथि, मतलब कि जिस तिथि से आवेदन आप कर सकते हैं वो तिथि है 2 जून, यानी कि 2 जून 2025 और इसकी अंतिम तिथि जो है 30 जून 2025 तक है। इसमें खुशी की बात यह है कि BAS में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं BAS, ये जो BAS है जिसको कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, इसमें कुल मिलाकर 100 सीट्स हैं। ये काफी बढ़िया सेवा मानी जाती है और इसमें एक इसकी खासियत रहती है कि इसमें जो जाते हैं इस सेवा में उनको एक डाइवर्सिफिकेशन का डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस उनको मिलता है। अलग अलग विभागों में जो बिहार सरकार के जो विभागे हैं उनमें अलग अलग इनकी नियुक्ति होती है और इनके जीवन में बहुत तरह की विभागों का अनुभव आता है, तो एक ये अच्छी बात है। इसमें एक थोड़ी निराशा वाली बात है कि अभी तक बिहार पुलिस सेवा के लिए कोई रिक्ति प्राप्त नहीं हुई है, या फिर आगे अगर देखें तो BDO के लिए भी कोई रिक्ति प्राप्त नहीं है, जिसमें कि एक बड़ी संख्या में सीट होने की उम्मीद रहती है। CDPO भी प्रखंड स्तरीय है, इसमें भी सीटें रहने की उम्मीद रहती है, लेकिन इसमें भी कोई सीट, कोई रिक्ति अभी प्राप्त नहीं है हुई है। इसमें अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 1250 सीटें हैं, मतलब कि 1171। इसमें अब अगर देखते हैं तो 1171 सीटें जो हैं ये 71वीं के लिए और इसमें 79, यानी कि 1250 सीटें आपको मिलती है। अब इसमें एक थोड़ा सा ये है कि 502 सीट जो है 1250 सीट में से, या कहिए कि 1171 में से 502 सीटें हैं, ये सहकारिता प्रसार पदाधिकारी यानी कि कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए है। ये लेवल 7 की नौकरी है और इसके लिए एक खास बात है कि इसके लिए जैसे कि बाकी सभी जो सेवाएं हैं, बाकी सभी सेवाएं हैं, ये सब, इन सब के लिए जो उम्र की गणना होगी वो 1 अगस्त 2025 के लिए से होगी, जबकि इस पोस्ट के लिए 1 अगस्त 2015 से होगी। यानी कि ये जो 21 वर्ष का जो ये दिया हुआ है न्यूनतम, ये 1 अगस्त 2015 को ही पूरा होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो ये आपकी गणना जो है यहां से की जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अधिक उम्र के अभ्यर्थी हैं, जो अधिक उम्र, यानी कि आप समझिए कि 37 साल अगर जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र है तो 47 साल के आयु के लोग भी इसमें भर सकते हैं। अगर SC/ST कैटेगरी के हैं तो 42 वर्ष उनके लिए अगर अधिकतम है तो 52 वर्ष तक के लिए इसमें 52 वर्ष तक जिनकी आयु हो चुकी है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि अभी PT के आयोजित होने की तिथि के पूर्व अभी जितने भी सीट्स आएंगे वो सारे इसमें जोड़े जाएंगे, चूंकि BPSC ने भी ऐसा खुद मेंशन इसमें किया है। तो आपको इसमें अभी आशा है कि बिहार पुलिस सेवा के लिए भी आना चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। घटने की तो उम्मीद कम ही रहती है, हालांकि कभी कभी होता है कि किसी सेवा से जो है सीटें वापस ले ली जाती हैं किसी कारण से, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर जो है बढ़ती ही है। तो ये जो है इसमें ये दिया हुआ है और सीट सभी आने की उम्मीद है। FAO जो है आप देख रहे हैं कि सारणी 2 में जो है यहाँ पर ये FAO के लिए ये दिया गया है। तो FAO के लिए बढ़िया मौका है, 79 सीट्स हैं
और अच्छी सेवा है। इनको मुख्य परीक्षा में ऐसे नहीं रहेगा, इनमें ऐसे जो है ये नहीं रहेगा, लेकिन इनमें ऑप्शनल पेपर जो है ये इनको जैसे पहले होता था वो सब्जेक्टिव जो है वो ये अभी तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना। जैसे कि 71वीं के लिए जो भी आप ऑप्शनल से लेंगे वो क्या हो जाएगा, एक तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और दूसरा जो है ये क्वालिफाइंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें इस पर मेरिट बनेगा, मेरिट लिस्ट में इसको शामिल किया जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है, तो यही सब्जेक्ट जिनका ग्रेजुएशन लेवल में रहा है वही फॉर्म भर सकते हैं। और इसी 4 सब्जेक्ट में से किसी एक को चुनना भी पड़ेगा। तो एक वो 300 नंबर का रहेगा, तो ये इसमें दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, ये वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी, और जो है ये 300 नंबर का ये रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें सारी चीजें लिखी हुई। ठीक है, तो ये आपका इसमें रहेगा। एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है इस नोटिफिकेशन में कि इस बार इसमें प्रारंभ में ही ये चीज कह दिया गया है कि जो एग्जामिनेशन है वो अगर अधिक संख्या रहेगा, अभ्यर्थियों की अगर अधिक संख्या रहेगी तो उसमें अलग अलग सेट के आधार पर परीक्षा ली जा सकती है। तो ये जो है बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। जैसे कि आपको याद होगा कि 17वीं जब परीक्षा शुरू होने वाली थी तो कुछ कोचिंग संचालकों को तो बुलाकर उनसे राय मशविरा किया गया था, और उसमें एक जो है बात निकल कर आई थी कि नंबर ज्यादा है तो इसमें अलग अलग जोन में अलग, या नंबर ज्यादा और फिर क्वेश्चन जो लीक होने की जो बात होती है उस कारण से भी बिहार को जैसे 3-4 जोन में बांट दिया जाएगा और सब में अलग अलग जो है क्वेश्चन सेट्स दिया जाएगा। और उसका एक उद्देश्य यह था कि अगर किसी पर्टिकुलर जोन में कोई पेपर कैंसिल भी कोई पेपर अगर आउट भी अगर होने की सूचना मिलती है तो केवल उसी को रद्द किया जाएगा, पूरे बिहार का रद्द नहीं करना पड़ेगा। तो उस पर काफी हंगामा भी हुआ था। और तो इसमें जो है ये लिख दिया गया है कि एक सेट से अधिक आयोजित की जा सकती है। तो ये सारी बातें हैं जो कि इसमें है, और बाकी सारी तो चीजें पुरानी ही है जैसे ये रहती हैं। जो पहली बार जो भर रहे हैं वो पूरे नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ लेंगे, और इसमें जो है ऑनलाइन से फॉर्म कैसे भरा जाना है उसके बारे में इसमें सारी चीजें दी गई है, विस्तृत इसमें निर्देश दिए गए हैं, आप इसको देखेंगे। और जो पदों के बारे में है तो सारे पद ऐसे तो ठीक होते हैं, जो अपने पद की जिम्मेवारी के आधार पर कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये अगर इसमें देखा जाए एक इसमें एक पदाधिकारी का देख रहे हैं कि 17 सीट है, जो कि इसका इतना आता नहीं है, कम ही आता है। वैसे ये जो सेवा है काफी पुरानी है, और पुराने जो गजेटेड ऑफिसर्स जो हैं तो उनमें से ये सेवा ये आता है। तो यही चीज है इसमें। और बाकी हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे पढ़ाई की जाए, क्या पैटर्न है, कि क्या उसके क्वेश्चंस का लेवल होने की उम्मीद है, और किस तरह से हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो इस पर हम लोग अगले इसमें देखेंगे। वैसे अब एक नया टारगेटेड बैच जो है लास्ट जो है बीपीएससी के लिए हम लोग 10 जून से शुरू करेंगे, और उसमें एक ये रखेंगे कि किसी भी तरह से उसको समय सीमा के अंदर जो है उसके पूरे सिलेबस को पूरा कर लिया जाए, और उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो सारा चीज हम लोग देंगे। तो वो एक हम लोग उसमें चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।
थैंक यू।